राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा की संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत अच्छा जानकारी लेकर के हमें वीडियो बनाए हैं। देखिए, हम लोग जब व्रत त्यौहार पूजा पाठ सब करते हैं, हम लोग हिंदू है, सनातनी है, तो व्रत त्यौहार पूजा पाठ हम लोग का होते रहता है। कोई कोई व्रत हम लोग करते हैं ना, मन कामना जो है, अपना मनोकामना पूर्ण करने के लिए हम लोग व्रत करते हैं। ऐसा ही एक बहुत अच्छा व्रत है जो आप चाहे जो मनोकामना लेकर के व्रत का शुरुआत करें। वो व्रत का जो मतलब जितना दिन का आप संकल्प लेकर के व्रत करेंगे, वो पूरा होने से पहले वो कामना पूरा हो जाता है। ऐसा बहुत कोई इस व्रत को किया है, मैंने खुद इस व्रत को किए हैं। इस व्रत को करने से मैं जितना बार मनोकामना कुछ भी लेकर के व्रत के, चाहे असंभव से असंभव मनोकामना किए, लेकिन वो भी मेरे जीवन में पूर्ण हो गया। इसीलिए इस व्रत को करने का राय हम आज लेकर के आए हैं कि आप सब भी अगर जीवन में कुछ ऐसा जो है चपाना चाहते हैं, जो असंभव है, जो करना मतलब जो आपको खुद लगता है कि ये शायद मेरा जीवन में नहीं हो सकता, वो भी पूरा हो जाएगा अगर आप एकाग्र मन से इस व्रत को कर लिए तो चलिए, ये कौन सा व्रत है बताते हैं। ये व्रत है वैभव लक्ष्मी व्रत का था। वैभव लक्ष्मी व्रत एक ऐसा व्रत है, ये माता लक्ष्मी का ही एक रूप है जिसको ये पूजा किया जाता है और शुक्रवार के दिन इसका पूजा होता है। वैभव लक्ष्मी व्रत का हिंदी में बांग्ला में आपको बुक मिल जाएगा। आप जो किताब जो दुकान है वहाँ से वैभव लक्ष्मी व्रत का एक किताब सबसे पहले लेकर आइएगा। अगर आपका मन में ये आया कि हमको वैभव लक्ष्मी व्रत करना है, ये दीदी बहुत अच्छा वीडियो बना है, मेरा वीडियो देख करके अगर आपका जीवन में इंस्पिरेशन आया कि हमको भी वैभव लक्ष्मी व्रत करना है, अपना मनवांछित फल जो है हम भगवान से चाहते हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, तो आप एक किताब दुकान में वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का जो है एक किताब लेकर आइए। उसमें सारा विधि विधान लिखा हुआ है। फिर भी जो है हम आज वीडियो से में बता रहे हैं कि देखिए, वैभव लक्ष्मी व्रत करने के लिए आपको शुक्रवार के दिन करना शुरू करना होता है। तो आप किसी भी अच्छा महीना, वैशाख महीना, चैत्र महीना, श्रावण महीना, जो भी है, कोई भी अच्छा महीना देख करके आप वैभव लक्ष्मी व्रत शुरू कीजिए। और शुरू करने के लिए आप क्या कीजिए, शुक्रवार दिन आपको व्रत करना है, तो शुक्रवार दिन आप सुबह सुबह उठ करके घर का गृह काम जल्दी जल्दी खत्म कीजिए। उसके बाद नहा धो करके शुद्ध वस्त्र परिधान करके और आप जो है पूरे दिन माता लक्ष्मी का जो है नाम जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी जप करना है। क्योंकि इस व्रत के लिए जो पूजन का समय है वो है जो है प्रदोष काल, मतलब शाम के समय जब सूर्य ढलता है और चंद्र का उदय होने लगता है, ठीक शाम के समय इसका पूजा सबसे अच्छा पूजा माना जाता है। वैभव लक्ष्मी का पूजा शाम के समय ही किया जाता है। तो आपको पूरे दिन ऐसे, और घर में भी जो कोई भोजन करेंगे तो उसको शुद्ध सात्विक भोजन उस दिन बनाना है। घर में कुछ भी जो है मांस मदिरा भक्षण, अंडा आमिष भक्षण, प्याज लहसुन भक्षण उस दिन नहीं कराना है, किसी को उस दिन बना के नहीं देना है। और जो व्रत करेंगे उसका तो पूरा फास्टिंग में रहना है। और उसके बाद शाम के समय आप फिर से एक बार नहा लीजिए, शुद्ध वस्त्र पहनिए। माता लक्ष्मी को ज़्यादा लाल रंग का, गुलाबी रंग का कपड़ा पसंद है, या लाल चौड़ा जो बॉर्डर होता है उसमें आप सफ़ेद कपड़ा पहन सकते हैं, लाल चौड़ा बॉर्डर में, और पहन करके आप पूजा के लिए तैयारी हो जाइए। माता लक्ष्मी को सबसे लाल फूल ज़्यादा पसंद है, गुलाब का फूल ज़्यादा पसंद है, कमल का फूल ज़्यादा पसंद है, चमेली का फूल ज़्यादा पसंद है। तो आपसे अगर संभव हो सके तो ये सब फूल का आप व्यवस्था कर लीजिए। उसके बाद लेकिन लाल फूल जरूर अर्पण करना है। तो आपके पास कुछ नहीं है तो लाल गुड़हल का फूल भी आप जुगाड़ करके अपने पास रखिए। माता लक्ष्मी को एक चौकी बिछाइए, चौकी में एक लाल कपड़ा बिछाइए। लाल कपड़ा बिछा के माता लक्ष्मी का विग्रह है या चित्रपट है आप स्थापन कीजिए। माता लक्ष्मी को एक सुंदर सा फूलों का हार पहनाइए। उसके बाद आप एक क्या कीजिएगा, कलश स्थापन करना है। एक कलश स्थापन करने का एक नियम है, जैसे चौकी आप रखे हैं तो चौकी में लाल कपड़ा तो बिछाए हैं, उसमें आप चावल भर के दीजिए, माने ऊंचा करके ऐसे ऐसे स्तूप बना करके चावल रखिए। चावल के ऊपर एक तांबा का लोटा लेना है। पूजा आपको तांबा का लोटा से ही करना है, तो एक तांबा का लोटा लेना है। तांबा का लोटा में आप जल भरिए। जल में जैसे रोली, चंदन, अष्टगंधा और उसके बाद जो है अघरू, ये सब डालिए। उसमें चावल, जल के जो अक्षत बोला जाता है, अक्षत, ये सब डालिए। सुपारी डाल करके उस जल के ऊपर एक कटोरा रखना है या प्लेट रखना है, जिसमें आपको कुछ भी सोना चांदी का जो है गहना एक रखना है। अंगूठी रखिए, कुछ भी जो है सोना चांदी का गहना, या आपके पास अगर सोना चांदी का कॉइन है
हैं तो वो आप रख सकते हैं। और आपको हल्दी और सिंदूर एक एक पात्र में, छोटा छोटा पात्र में लेकर के साइड में रखना है, फूल रखना है। माता लक्ष्मी को अगर आप घर में जैसे हलवा बनाते हैं या कोई भी दूध का मिठाई बनाते हैं, वो बना करके आप माता लक्ष्मी को फल ला करके, या बाजार से भी आप मिठाई ला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पूजा में कोशिश करना चाहिए कि अपना हाथ का बना हुआ प्रसाद भगवान को अर्पण करें। तो ऐसे करके आपको प्रसाद रखना है। उसके बाद आपको पूजन शुरू करना है। पूजन का जो विधि है सब कुछ वो वैभव लक्ष्मी व्रत में लिखा हुआ है। कौन सा मंत्र बोलना है, क्या स्तव करना है, क्या स्तुति करना है, कैसे आरती करना है, आरती में कैसे भजन होता है, सारा कुछ विधान जो है उसमें लिखा है। कोई भी पूजा पाठ करने से पहले पंचदेव का पूजा किया जाता है। पंचदेव में आता है पहले गणेश जी, उसके बाद सूर्यदेव जी, विष्णु जी, महादेव जी और दुर्गा जी। सबके पूजा पाठ करने के बाद आप माता लक्ष्मी का जो स्तव, स्तुति, पठन, मंत्र, माता लक्ष्मी का सब कुछ जो है, आपके पास अगर किताब नहीं है तो किताब आप जरूर खरीद लीजिए। उसके बाद किताब पढ़ के और घी का दीपक अवश्य जलाइएगा। दीपक जलते समय आप दीपक में एक लौंग, एक इलायची, कपूर, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा चावल उस दीपक में अवश्य डालिएगा, क्योंकि ऐसा करने से भगवान देवी देवता घर में वास करते हैं। दीपक जला के रखिएगा। उस दिन पूजा करते बैठते सब पहले आप अपने द्वारी में जो है थोड़ा सा जल छिड़किए, गंगा जल हो तो अच्छा, हल्दी मिला करके जल छिड़ दीजिए आपका जो दहलीज है दहलीज पर, और दहलीज को थोड़ा सा आप जो है उसमें एक दीपक दो साइड में हो या बीच में हो, दीपक जला करके रखिए और घर पर फिर दीपक जला के आप पूजा करने बैठिए। पूजा अच्छा से कर लेने के बाद माता लक्ष्मी को आप जो है आरती गाइए। आरती गा करके आप व्रत कथा पढ़िए। माता लक्ष्मी का जो वैभव लक्ष्मी व्रत कथा बोला जाता है वो व्रत कथा है, व्रत कथा महात्म है, सब कुछ आप पढ़िए। और पढ़ने के बाद आपको कम से कम जो है और ज़्यादा से ज़्यादा जय माँ लक्ष्मी या अपना गुरु मंत्र का जप ज़्यादा से ज़्यादा कर लेना है पूजा आसन में बैठ करके। जब आप पूजा का संकल्प पहला बार कीजिएगा और पूजा का संकल्प लीजिएगा, तो पूजा का संकल्प लेते समय आपको जो है हाथ में जल, फूल, चावल, माने जिसको अक्षत बोला जाए, अक्षत, कॉइन, सब कुछ लेकर के माता लक्ष्मी का जिस दिन पूजा शुरू कर रहे हैं उस दिन बोलिएगा, माँ हम जो है, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं आपका पूजा, आप वैभव लक्ष्मी का पूजा का नियम है, आप चाहे 11 बार कीजिए या 21 बार कीजिए। तो बोलिएगा हम 11 बार पूजा करने का संकल्प लेते, 11 शुक्रवार आपका पूजा करेंगे, मेरा ये मनोकामना है, आप मेरे मनोकामना का पूर्ण करें, मुझे शक्ति प्रदान करें कि हम आपका व्रत को बिना बाधा के, बिना संकट के पूर्ण कर सके। 21 बार होगा तो आप बोलिएगा कि हम 21 बार करने का करते हैं, और ऐसे करके पूजा करना। जब आपका 21 बार हो जाएगा उस समय 21 बार के दिन आपको उद्यापन करना है। तो माता लक्ष्मी का ये पूजा ज़्यादा दिन तक नहीं होता, 11 या 21 बार तक ही होता है। हम तो जितना बार भी किए हैं, 11 बार का मन्नत किए हैं तो 11 बार, 21 बार का मन्नत किए तो 21 बार। मेरा वो बार जो है टाइमिंग पूरा होने से पहले ही मेरा जो है मनोकामना, मनोवांछित फल मेरा पूरा हो चुका है। जो भी हम मन्नत मांगे थे वो पूरा हो चुका है। उसके बाद हम धूमधाम से जो है हम उद्यापन किए। तो आप अगर जितना संभव है उतना कीजिए, कम से कम उस समय आपको जो उद्यापन है उस दिन आपको पूजा में फल, फूल, नैवेद्य जैसे हर बार किए हैं वैसे ही आपको व्यवस्था करना है। लेकिन उस दिन आपको जितना आपसे संभव है 5 जन लेडीज़ को या कन्या को या 11 जन, 21 जन, 101 जन, आपसे जितना संभव है सबको घर पर बुलाइए, सबको पूजा में बैठाइए, सबको व्रत कथा सुनाइए, सबको आलता सिंदूर पहनाइए। सुहागनी होना चाहिए, आलता कन्या है तो कन्या को आलता पहनाइए, और सुहागन है तो सुहागन का जो सुहाग का सामान होता है वो गिफ्ट कीजिए। और सबसे मेन बात जो है, एक वैभव लक्ष्मी व्रत सबको जो है देना जरूरी है। और सबको प्रसादी में खीर खिलाइए। उस दिन खीर प्रसादी में अवश्य से अवश्य बनाना है। तो जितना दिन आप वैभव लक्ष्मी का व्रत का उठाएंगे और जब से आपका उद्यापन होगा उतना दिन शुक्रवार के दिन आपका घर में खीर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उद्यापन के दिन ही शुक्रवार को खीर बनता है। चावल का मीठा खीर बनाना होगा और उसके साथ आप पूरी बनाइए। लेकिन वैभव लक्ष्मी पूजा में नमक का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, और अपने आप को भी जो व्रत करेंगे उसमें नमक का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है शुक्रवार के दिन। और उद्यापन करने के बाद जो है आप खीर बना करके सबको भोग लगा के माता लक्ष्मी का पूजा करके, पूजा जब अंतिम हो गया, अंतिम चरण होता है उद्यापन का, एक नारियल जो है माता लक्ष्मी के सामने फोड़ना है कि मेरा ये व्रत आज पूरा हुआ। माता लक्ष्मी आपको धन्यवाद कि आप मेरा जो है मनोवांछा जो है पूरा हो गया।
गया है तो पूरा किए, इसके लिए आपको धन्यवाद। फिर से जब मुझे मौका मिलेगा हम आपका व्रत करेंगे, आप मुझ पर कृपा बनाए रखिए। ऐसे करके आप व्रत का पूरा करके आप सबको खिला के प्रसाद ग्रहण खुद कर लीजिए और आपका ऐसे करके वैभव लक्ष्मी का व्रत जो है पूरा हो जाएगा। तो ये वैभव लक्ष्मी का व्रत इतना फलप्रद है, आप लोग को अगर कुछ भी ऐसा लगता है जो असंभव है, जो शायद हम नहीं पा सकते कभी, उसको भी आप पा लेंगे। आप एकाग्र चित्त से और पूरे भाव से माता लक्ष्मी का व्रत एक बार करके देखिए मेरी बात से, तो आप लोग को लगेगा कि हाँ ये दीदी जो है सही बात बोले थे। तो सबको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा, मेरा जानकारी अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे दोस्तों, खुश रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए, सब मिलकर बोलिए राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी।